हेलो एंड ऑल ग्रीटिंग्स। एकेएम केयर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं बिमलेश कुमार विभाकर। आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2023 में ये हमारी आपसे पहली मीटिंग है और मेरी शुभकामना है आप सबों के लिए कि ये साल ढेर सारी खुशियाँ, तंदुरुस्ती, अच्छे स्वास्थ्य और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आपको आसानी से, खुशी के साथ हासिल हो। ऐसा परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि सारी खुशियाँ, सारे सपने पूरे हो जाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक प्राइवेट स्कूल के रिटायर्ड टीचर, शिक्षक थे। बड़े ही सिंसियर टीचर थे। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने काफ़ी ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाया और काफ़ी डिसिप्लिन थे और काफ़ी ईमानदारी से उन्होंने अपने दायित्व को निभाया और हमेशा कोशिश किया कि मैं अपने स्टूडेंट को बेस्ट वे में एजुकेट करूं और ताकि हमारे स्टूडेंट जहां भी जाएं कामयाबी हासिल करें और अपना एक मुकाम बनाएं और हर ढंग से ज़िंदगी में कामयाब हो गए। बट वो शिक्षक रिटायर हो चुके थे और जब वो जॉब में थे उस समय का कुछ पैसा जो कमा रहे थे उसमें से जो सेविंग उन्होंने करी थी वो सेविंग उनके पास था और उसी से अपना घर गृहस्थी चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो भी घर की ज़रूरत थी उसको पूरा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके लड़के ने आकर बोला कि मुझे एक अच्छी जॉब लगी है और इस खुशी में मैं अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को एक 5 स्टार होटल में पार्टी देना चाहता। तो चूँकि शिक्षक के पास बहुत ज़्यादा सेविंग के पैसे थे नहीं, उतना था कि वो किसी तरह से घर गृहस्थी को चला पा रहे थे। बट उन्हें लगा कि सारे दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल में पार्टी, यानी पूछा कि कितने लोग होंगे भाई, तो बोले कि वही कुछ 40-50 दोस्त होंगे हमारे कॉलेज, स्कूल और मैं जिस शहर में रहता हूँ इसमें जो रहने वाले ख़ास सब लोग हैं उन लोगों को ही बुलाना है। बट कुछ 40 से 50 लोग तो कम से कम होंगे। मास्टर जी का दिमाग ठनका, उनको लगा 5 स्टार होटल, 50 लोग, यानी कि 4-5 लाख रुपए तो जाएंगे कम से कम। फिर उन्होंने बोला बेटा ये थोड़ा सा देखो अगर कुछ कंप्रोमाइज़ हो सके, कहीं और मीडियम टाइप के रेस्टोरेंट वगैरह में पार्टी कर लो। अब बच्चों की जिद थी, वो नाराज़ हो गया, बोला नहीं पार्टी तो करनी ही है और आपको बच्चों की खुशी देखी नहीं जाती, हमने कामयाबी हासिल करी है, मैं भी भविष्य में बहुत पैसे कमाऊंगा लेकिन अभी मैं अपने दोस्तों के साथ ये खुशी शेयर करना चाहता हूँ। तो बच्चों के जिद के आगे मास्टर जी मान गए। बोला ठीक है। डेट, तारीख, टाइम सब तय हुआ। उनके लड़के ने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया और इनके लड़कों ने मास्टर जी को भी कहा कि आपको भी चलना पड़ेगा, आप भी चलिए। उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो बच्चों की खुशी के लिए गए। वहाँ जो भी शेड्यूल था उसके हिसाब से सारे लोग गए। वहाँ काफ़ी बातचीत हुई, घूमना टहलना, फिर खाना पीना।
और जब बिल चुकाने की बात आई तो उस होटल का मैनेजर आके बोला कि सर आपसे हमारे होटल का जो मालिक है वो मिलना चाहते। तो मास्टर जी को थोड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ऐसा क्या है, मैं तो जानता नहीं किसी को। फिर भी उन्होंने बोला ठीक है, क्या बात है, चलेंगे, मिलेंगे, कौन है। तो उनका उस होटल का जो मैनेजर था उनको लेकर के वहीं बगल में कहीं और एक छोटा सा कोई दूसरा ऑफिस था जहाँ पे उनको ले जाया गया और वहाँ के जो उस होटल का मालिक था उससे उनको मिलाया गया। उस होटल के मालिक ने उनसे कहा कि आज जो भी पार्टी हुआ और ये जो बिल है वो होटल के तरफ से है और ये पेमेंट आपको नहीं करना है। तो चूँकि वो बड़े स्वाभिमानी थे, उन्हें लगा कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा क्यों, क्या कारण है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर होटल के मालिक ने बोला कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं, आज से 25-30 साल पहले आप जहाँ पढ़ाया करते थे मैं वहाँ पे एक प्यून का काम करता था। सारे स्कूल में जो ज़रूरत का कामकाज होता था मैं वो करता था। सारे जो भी शिक्षक थे, जो भी प्रिंसिपल थे, उन लोगों को मैं हेल्प करता था, चाय पानी पिलाता था। मेरा नाम ये है और आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उस समय बहुत दुबला पतला हुआ करता था, अब मैं थोड़ा सा, मेरे वज़न बढ़ गए हैं, मैं थोड़ा हेल्दी हो गया हूँ। आपके गाइडेंस में हमने काफ़ी कुछ सीखा और फिर बाद में हमने एक छोटा सा कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचने का काम शुरू किया। फिर उससे धीरे धीरे तरक्की हुई। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट खोला। फिर आज मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और मेरे कई सारे 5 स्टार होटल हैं। मास्टर जी को कुछ कुछ याद आया और बोले कि चलो ये तो खुशी की बात है, बट आप हमारा एक्सपेंसेस हैं, आज हमारे बच्चों ने जो पार्टी की है यहाँ पे वो क्यों नहीं लेना चाहते। तो उस होटल के मालिक ने उस शिक्षक से कहा कि सर वहाँ पे बहुत सारे टीचर थे, बहुत सारे शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे। मैं हर शिक्षक का जब वो अपना लंच बॉक्स खाना वाना खाते थे तो सारे शिक्षक मुझे अपना लंच बॉक्स और उनके जो भी टिफ़िन और चाय की प्यालियाँ ये वो सब मुझे लाकर देते थे कि जाओ धुल के लाओ। आप अकेले टीचर थे जो अपना लंच बॉक्स खुद धोते थे और इवन मेरे कहने के बाद भी आप मुझे नहीं देते थे। और मुझे आपने ये कई बार कहा था कि नहीं, हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। जो सादगी, जो सिंप्लिसिटी आप में थी, जो मैंने आपसे सीखा, और वो ही सीख मुझे ज़िंदगी में कुछ करने पे मजबूर किया और मैं वहाँ जॉब छोड़ करके अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय कर करके आज मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। तो मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ, आपने मुझे वो शिक्षा दी है। और आज का ये बिल मैं ना लेकर के मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि अभी आप रिटायर्ड हो चुके हैं, मैंने जानकारी निकाली आपके बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे होटल में जितने लोग काम करते हैं सबका मार्गदर्शन करें, सबको कुछ ना कुछ सिखाते रहें, हमारी व्यवसाय को और आगे ले जाने में हमारी मदद करें। मैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बुलाया हूँ। और ये बिल जो है ये मैं इस काम की जिम्मेदारी के शुरुआत के रूप में आपको ये देना चाहता हूँ और मेरी आग्रह है आपसे कि आप इसको स्वीकार करें।
और इस बात पे जो होटल का मालिक था वो उस मास्टर जी से जिद करने लगा, बार बार आग्रह करने लगा और फाइनली मास्टर जी को उस होटल के मालिक का आग्रह को मान लेना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में कोई भी पद, पोजीशन, जिम्मेदारी, अच्छे बुरे दिन परमानेंट नहीं है। इसलिए हर आदमी को हर टाइम अपनी मान मर्यादा, जिंदगी के उसूल, अनुशासन, डिसिप्लिन और सादगी, ईमानदारी, शिष्टाचार और एक दूसरे को सम्मान देना, चाहे वो ओहदे में छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा हमेशा ऐसा करता रहना चाहिए। और उस स्कूल में बहुत सारे टीचर थे जो कि ऐसा नहीं करते थे। ये इकलौते थे जो इस बात का ध्यान रखते थे कि अगर टिफ़िन में खाना मैं खाया हूँ तो मेरा जूठा कोई दूसरा क्यों धोएगा। और ये गुण उनको आज, जबकि वो बुढ़ापे में अवकाश प्राप्त कर चुके थे, इनकम का कोई साधन नहीं था, घर का कोई भी खर्चा वो सोच समझ के उठाते थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस वे में चलना है। उस समय में उनकी उस सादगी, उस ईमानदारी की वजह से इस 5 स्टार होटल के मालिक के तरफ से इनको एक ऐसी जिम्मेदारी मिली जिससे कि इनका ज़िंदगी, इनका फिनेंशियल कंडीशन और भी बेहतर हो गया। तो हम सबको भी इस तरह का लाइफस्टाइल, इसी तरह की ज़िंदगी, इसी तरह की सादगी, सिंप्लिसिटी को एडॉप्ट करना चाहिए और इसी सोच के साथ एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। मुझे लगता है कि ये स्टोरी और आज की बातचीत कुछ न कुछ हम लोगों को ज़रूर सीखने में मदद किया होगा। अगर कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बट मुझे उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह ये भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोबारा फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक और नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खास करके अपने माता पिता का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। फिर आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।